Hello students, today we learn subject stat chapter number 5 frequency distribution skewness। लास्ट टाइम अपनों ने कार्ल पियर्सन मेथड करी थी। आज अपने ये चैप्टर की सेकंड मेथड बाउली स्क्वीनेस फाइंड करेंगे। हियर इज द क्वेश्चन, फाइंड एसके इन कोएफिशिएंट ऑफ एसके फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एसके और कोएफिशिएंट ऑफ एसके, अब बाउली स्क्वीनेस फाइंड करना है अपने। तो बाउली का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। मतलब बाउली मेथड के अंदर तीन एलिमेंट फाइंड करने की, Q3, Q1 और m। ये तीन चीज़ अपने फाइंड करने की बाउली स्क्वीनेस में, जो अपने प्रीवियस चैप्टर में फाइंड करते थे ऐसे ही फाइंड करने की। चलो अब इसमें FI होती है, FI का अपने सिर्फ CFI बनाने का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 + 5 7 7 8 15 15 + 18 और 20, फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा 20। फिर Q1 का फॉर्मूला लिखने का n/4th ऑब्जर्वेशन, n20 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, 20 डिवाइड बाय 5 तो 5th ऑब्जर्वेशन। अब 20 डिवाइड बाय 4 तो 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन CFI में अपने देखने का, CFI में किधर आता है तो 2 तो शॉर्ट पड़ता है, तो 5 के ऊपर 7 आता है, तो 7 के अंदर ये 5 आ जाएगा। तो Q1 क्लास 10 to 20, मतलब Q1 क्लास 10 to 20 है। फिर Q1 का फॉर्मूला लिखने का L प्लस n/4 माइनस CFI अपॉन F इंटू C। L जो क्लास है उसकी लोअर बाउंड्री पॉइंट 10, n/4 5, CFI जो क्लास सिलेक्ट करी उसके ऊपर की CFI लेने की 2, फ्रीक्वेंसी जो क्लास सिलेक्ट करी उसके सामने की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने की 5, और क्लास लाइन 10 + 5 - 2 5 - 2 3 3 × 10 30 30 डिवाइड बाय 5 30 डिवाइड बाय 5 5 6 = 30। तो Q1 इज इक्वल टू 16। Q1 फाइंड करा, उसके बाद M फाइंड करने का। M का फॉर्मूला था n/2th ऑब्जर्वेशन। M में डिवाइड बाय 2 आता है, Q1 में डिवाइड बाय 4 आता है, और Q3 में 3 × n/4 आता है। M का फॉर्मूला n डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n 20 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, 20 डिवाइड बाय 10 तो 20 डिवाइड बाय 2 तो 10th ऑब्जर्वेशन। 10th ऑब्जर्वेशन अपने CFI के अंदर देखने का, तो CFI में किधर आता है 15 में आ जाता है। तो M क्लास 20 to 30, M क्लास आएगी 20 to 30। फिर M का फॉर्मूला लिखने का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। L 20, n/2 10, CFI जो क्लास सिलेक्ट करी इसके ऊपर की CFI 7, F जो क्लास सिलेक्ट करी उसके सामने की फ्रीक्वेंसी 8, और क्लास लाइन कितनी है 10 10 - 7 3 3 × 10 30 30 डिवाइड बाय 8 30 डिवाइड बाय 8 3.75, तो 23.75 ये अपनों को मिलेगा M। फिर नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करने का Q3 अपने फाइंड करने का। Q3 का फॉर्मूला है 3n/4th ऑब्जर्वेशन, 3n/4th ऑब्जर्वेशन। तो n/4 अपना ने आगे किया है, n/4 कितना आया था 5 5 3 = 15th ऑब्जर्वेशन। अब 15 ऑब्जर्वेशन में अपने देखने का CFI में 15 किधर आता है, तो ये ही क्लास है 15 इसमें आता है 15। तो Q3 क्लास 20 to 30, Q3 क्लास इज इक्वल टू 20 to 30, मतलब जो मीडियन की क्लास है वही सिलेक्ट हुई, जो मीडियन की क्लास है वही सिलेक्ट हुई 20 to 30। नाउ Q3 फॉर्मूला L प्लस n डिवाइड बाय 4 इंटू 3 माइनस CFI अपॉन F इंटू C। L 20, 3n/4 15, CFI 7, फ्रीक्वेंसी 8, और क्लास लाइन 10। 15 - 7 8 8 10 = 80 डिवाइड बाय 8
80 डिवाइड बाई 8 का आएगा 10, तो इसका आएगा 30, Q3 इज इक्वल टू 30। उसके बाद स्क्वीनेस का फॉर्मूला एस के इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, Q3 30, Q1 16, m 23.75, ये 46 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 23.75 मल्टीप्लाई बाई 2 47.5, तो इसमें से माइनस करेंगे 46, तो माइनस 1.5। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस मतलब J फाइंड करने का, J का फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, तो अपनों ने फाइंड करा था माइनस 1.5, Q3 माइनस Q1, Q3 था 30 और Q1 था 16, माइनस 1.5, 30 माइनस 16 14, 1.5 डिवाइड बाय 14 आएगा 0.11 माइनस, J इज इक्वल टू माइनस 0.11। ओके स्टूडेंट्स, ये बाउलीज मेथड में यही ख्याल रखना है, Q3, Q1 और M तीन चीज़ फाइंड करने की है। फिर फॉर्मूला होता है SK का Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, और J का फॉर्मूला था Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, मतलब तीन चीज़ लाने की Q3, Q1 और M, जो अपने प्रीवियस चैप्टर में लाते थे, इसी तरह सम करने का है। थैंक यू।